मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। बा मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमाऊ गरबाऊ न रसीदी तमाम बू लहबीस्त मोहम्मद अरबी के आबरूए हर दो सरास्त कसे की खाक दरश नेस्त खाक बरसरेऊ मग़ज़ कुरआन रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है। छोड़कर सिलसिला अहले ज़िया का फसूं फ़कत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। इंतहाई इज़्ज़त व तौसीफ़ परवरदिगार अर्ज़ व समा के लिए जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का पालनहार है। बेहद्दो बेहिसाब दरूद व सलाम सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपकी आले पाक के लिए ज़ीनते मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत किबला अल्लामा पीर मोहम्मद नईम मजीदी साहिब सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हाजा इज़्ज़त व एहतराम के लायक किबला पीर मोहम्मद इसहाक मजीदी साहिब इज़्ज़त व एहतराम के लायक साहिबजादा आसिफ मजीदी साहिब और इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक हज़रत मुफ्ती साहिबजादा हसीब अहमद नज़ीरी साहिब और हमारे शेरान इस्लाम पाकिस्तान तहरीक के मरकज़ी नाज़्म आला मोहतरम राना मोहम्मद आफ्ताब साहिब और आज इस ख़त्म नबुव्वत की मजलिस में मौजूद जुमला बरादरान इस्लाम। तफसीर कबीर में है कि ज़िक्रुल अंबिया इबादा व ज़िक्रुस सालिहीना ततनज़्ज़लुर रहमा कि जहाँ नबियों का जिक्र होता है वहाँ वो इबादत है और जहाँ वलियों का जिक्र हो वहाँ अल्लाह की रहमत छमाछम बरसती है। अगर जिक्र वलियों का हो तो रहमत इलाही बरसती है और जहाँ अल्लाह के वली के मिज़ार के साए में बैठे हों और जहां अल्लाह के वलियों की औलाद मौजूद हो फकत नाम लिया जाए तो रहमत बरसती है। अल्लाह की रहमत अपने हाले में ले लेती है। तो जहां अल्लाह के वली का मिज़ार खुद मौजूद हो सोचिए वहां अल्लाह की रहमतों का आलम क्या होगा। इसलिए हम जितनी देर बैठे हैं इस यकीन के साथ बैठे कि हम अल्लाह की रहमत के साए में हैं और अल्लाह की रहमत के हाले में हैं। ये याद रखिए हर बंदा अल्लाह वालों की मजलिस में आता नहीं है और कोई आ भी जाए तो हर बंदा बैठ नहीं सकता क्योंकि इस रास्ते में शैतान कदम कदम पर रोकता है कि अल्लाह वालों की तरफ जाना नहीं है क्योंकि शैतान जानता है मेरे हर हथियार का तोड़ और मेरे हर हरबे को काटने वाले
अगर कोई है तो वो अल्लाह के वली हैं। इसलिए कहा जाता है मन ला शैख लहू फशैखुहु अश-शैतान, जिसका कोई वली मुर्शिद नहीं है उसका वली मुर्शिद शैतान है। शैतान रोकता है अल्लाह की तरफ जाने से, अल्लाह वालों की तरफ जाने से। और आप देख लीजिए 20 लोग यहां आकर भी आप कहें सारे यहां आकर बैठ जाएं तो ये सब का मुकद्दर नहीं है। यहां आकर वही बैठेगा जिसे अल्लाह और उसका रसूल पसंद फरमाएंगे। बरादरानी इस्लाम, खत्मे नबुव्वत कुरान हकीम का एक अहम तरीन उन्वान है और आपके और हमारे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कराउन है। हुजूर नबी करीम की खुसूसियत है, नबी करीम का एजाज है कि नबी करीम खातमुल अंबिया हैं। खत्मे नबुव्वत का ताज अपने सर पर सजा कर आए। हमारे यहां कुछ लोग बड़ा तौहीन आमेज सलूक करते हैं उनसे और ये कहते हैं कि नहीं, चूंकि ये आखिर में आया है तो शायद इसकी फजीलत बहुत कम होगी। याद रखिए, ऐसा नहीं है। आखिर में आना अदमे फजीलत की दलील नहीं है। कुरान हकीम चारों किताबों में सबसे आखिर में, लेकिन बोलिए फजीलत में सारी किताबों से अफजल है। बोलिए सारी किताबों से, ये सबक याद कर लीजिए। ये उम्मत सारी उम्मतों में सबसे आखिर में, लेकिन फजीलत में सारी उम्मतों से। अपनी बारी तो बोल लें, हमारे करतूत अफजलों वाले नहीं हैं, ये निस्बत रिसालत है जिसने हमें अफजल बनाया है। काश कि जो कुरान ने हमें जिंदगी गुजारने का ज़ाब्ता और असूल दिया है, अगर निस्बत रिसालत में ने हमें सारी उम्मतों से अफजल बना दिया। गौर कीजिए, अगर हम सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो हमारी अफजलियत का आलम क्या होगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़े अंबिया में सबसे आखिर में आए, लेकिन बोलिए सारे नबियों से अफजल हैं। जिसका ईमान और अकीदा है वो मेरे साथ बोलिए, आका करीम सारे नबियों से। सफ़े अंबिया में हर नबी मस्जिद अक्सा में मौजूद, लेकिन इंतजार हो रहा है सबसे आखिर वाले का। वो आएंगे और इमामत फरमाएंगे, इसलिए कि आखिर में चीफ गेस्ट आता है, मेहमान खुसूसी आता है। आखिर में वो आता है जो वजह होती है सारे सिलसिले की। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे आखिर में नबियों में आना अदमे फजीलत की दलील नहीं है, बल्कि आखिर में भेजकर अल्लाह पाक ने हमें यह बता दिया कि ए मुसलमानों, हमने तुम्हें वो नबी अता फरमाया जो एक तरफ वजह तख्लीके कायनात है, दूसरी तरफ वो सारे नबियों का इमाम भी है। बरादरानी इस्लाम, हम फिक़ह हनफी के पैरोकार हैं। इब्तदान अकीदा समात फरमा लीजिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कोई शख्स आकर, झूठा काज़िब शख्स, ये कहे कि मैं नबी हूं, और आप वहां सिर्फ इतना कह दें कि अगर तू सच्चा है तो दलील पेश कर, कहा दलील मांगने वाला शख्स उसी लम्हे दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए। इसलिए कि करीम आका आखिरी नबी और रसूल हैं और आपके बाद अब किसी और नबी ने आना, बोलिए किसी और नबी ने आना नहीं है। अच्छा, कुरान हकीम ने भी बड़ा खूबसूरत तारुफ करवाया। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, ये रसूल तुम मर्दों में से किसी भी मर्द के बाप नहीं है। हालांकि हुजूर के बेटे तो मौजूद थे, फिर मर्दों के बाप क्यों नहीं है? क्या हुजूर के बेटे मर्द नहीं थे? मर्द तो थे, लेकिन उन्हें उम्र के छोटे हिस्से में अल्लाह ने वापस क्यों बुला लिया
और हसनो हुसैन को अपना आना व अपना आकुम क्यों कहा गया? वापिस इसलिए बुलाया कि नबी करीम खातमुल अंबिया भी हैं और इमामुल अंबिया भी हैं। आका का कोई बेटा जिंदा होता, जवान हो जाता, नबी ना बनता, तो हुजूर नबी करीम की जो शर्फ है, जो हुजूर नबी करीम का सारे नबियों से अफजल होना है, उसमें कमी वाक़या हो जाती। क्योंकि पहले नबी गुजरे हैं जिनके बाप भी नबी थे, बेटे भी नबी थे। इसलिए परवरदिगार आलम ने हुजूर के बच्चों को बचपन में ही बुला लिया और फरमाया माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, ये रसूल तुम में से, मर्दों में से तुम्हारे किसी मर्द के बाप नहीं है। लेकिन मौला अली शेर खुदा जब भी हसनो हुसैन को बुलाते थे तो ये नहीं कहते थे ए मेरे बेटों, वो कहते थे यब्न रसूल, ए रसूल के बेटों, ए रसूल के बेटों। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने नबी पाक की अपनी औलाद को जब यके बाद दीगरे बुला लिया वापस, काफिर कहने लगे आप अबतर हो गए हैं, आपकी नस्ल अब खत्म हो गई, हमने अपने जादू के जरिए, जिन्नात के जरिए, अपने अमलियात के जरिए हमने आपकी नस्ल को रोक दिया है। परवरदिगार आलम ने खुशखबरी अता फरमाई, इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको खैर कसीर अता कर दी। फसल्ले ले रब्बे का वनहर, शुक्राने के तौर पर नमाज नफल पढ़े, सदका व खैरात करें, कुर्बानी करें। इन्ना शान का हो अल्लाह। हबीब ये जो अबू जाल है, अबू लहब है, उतबा और शैबा है, ये बेनामो निशान हो जाएंगे। सुबह कयामत तक मोहम्मद अरबी नाम आपका रहेगा। या अल्लाह, औलाद तो चली गई, नाम कैसे रहेगा? फरमाया हमने कौसर की सूरत में सैयदा कायनात अता की और उनके फरजंद हसनो हुसैन अता किए हैं। बज़ाहिर वो खूने अबू तालिब है, लेकिन परवरदिगार आलम ने उसे निस्बत और शर्फ मोहम्मद अरबी से अता किया। मुबाहला के रोज फरमा दिया, तालो नदु अबनाना व अबनाकुम, आओ हम भी अपने बेटे लेकर आते हैं, तुम भी अपने बेटे लेकर आओ। पता ये चला, एक तरफ मुस्तफा उम्मत में किसी के बाप नहीं, और दूसरी तरफ आका खुद फरमाते हैं, लोगों मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं, उम्मत के बाप हैं, मर्दों में से किसी के बाप नहीं। और हुजूर फरमाते हैं मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। तो यहां बाप मुर्शिद के माना में है। किसके माना है बोलिए? जिस तरह एक बाप आपका दुनिया में लाने का सबब है, एक बाप आपका दुनिया में लाने का जरिया है, दूसरा बाप जो रूहानी होता है वो इस जमीन से उठाकर फिर खुदा से मिलाने का सबब है। एक ने आलम अरवाह से तुम्हें इस आलम अजसाम में लेकर आया और फिर इसी जिस्म को जो शकील है, मादी है, इसी जिस्म को रूहानियत की परवाज से फिर खुदा से मिलाने वाले को रूहानी बाप कहा जाता है, रूहानी मुर्शिद कहा जाता है। जिस तरह आपका वो शेख जो सिलसिला नक्शबंद से है, सिलसिला कादरियत से है, सिलसिला चिश्तिया से है, किसी भी सिलसिला रूहानियत से है, आप उनके हाथ में हाथ देते हैं और उसे अपना पेशवा मानते हैं, मुर्शिद मानते हैं, रूहानी बाप मानते हैं। वो आपकी रूह की तस्कीन करके, रूह की बालिदगी का असबाब पैदा करके, रूह को फिर नूरानियत अता करके, वो जो जमीन पर एक बाप लेकर आया, तुम्हारे अजसाद को मुर्शिद और पेशवा, फिर उसी जिस्म को उठा के खुदा से मिला देते। फरमाया ये मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन ये अल्लाह के रसूल हैं। व खातमन नबिय्यीन, और ये नबियों के खातिम हैं, मोहर लगाने वाले हैं। खातिम, बाज ने कहा ये नबी मोहर लगाने वाले हैं, पहलों को भी लगाई बाद वालों को भी लगाई, नहीं,
इससे वो मोर मुराद नहीं है। अगर कोई डाक के महकमे से आगाह हो, खातम उस अंगूठी को कहा जाता था अरबी में कि जब खत लिख दिया जाता था और तहरीर मुकम्मल हो जाती, खत लिफाफे के अंदर चला जाता और उसको बंद करने के बाद ऊपर एक मोहर लगाई जाती थी। अब इसके अंदर ना कोई जा सकता है ना कोई बाहर वापस आ सकता है। खातिम उस मोहर को कहा जाता है। हुजूर नबी करीम सिलसिला नबुव्वत के खातिम हैं, आखिर में आए हैं। अब कोई नबुव्वत के दरवाजे से दाखिल भी नहीं हो सकता, ना कोई बाहर आ सकता है। और सादा अंदाज, आका करीम फरमाते हैं हर नबी के आने के साथ कसरे नबुव्वत की एक ईंट खड़ी होती गई, यहां तक कि एक बड़ा अजीम शान महल कसरे नबुव्वत तामीर हो गया, लेकिन उसमें एक होल, एक सुराख बाकी है। जो कोई आता उसकी तारीफ करता, बड़ा अजीम शान कसरे नबुव्वत है, लेकिन जब उस होल, उस सुराख पे नजर पड़ती तो कहते कि ये ऐब है, ये कमी है। आपके और हमारे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों कसरे नबुव्वत हर नबी के आने के साथ तामीर होता गया। एक सुराख बाकी था, जब मैं मुस्तफा इस कायनात में आया वो सुराख बंद हो गया। मेरे आने के साथ कसरे नबुव्वत की तकमील हो गई। ला नबी या बादी, अब मेरे बाद किसी और नबी ने नहीं आना। आका करीम ने फरमाया, अली तेरे मेरे साथ निस्बत वही है जो हजरत मूसा के साथ हारून अलैहिस्सलाम की निस्बत थी। लेकिन यह आपको याद होना चाहिए कि हजरत मूसा के भाई हजरत हारून भी नबी थे। अब लोग ये समझ सकते थे कि शायद मुस्तफा के बाद अली भी नबी हो। हुजूर ने फरमाया, अली आपकी मेरे साथ वही निस्बत है जो हजरत मूसा के साथ हजरत हारून की थी। वलाकिन ला नबी बादी वाना खातमुन नबिय्यीन, लेकिन सुन लो मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद किसी और नबी ने आना नहीं है। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे करीम आका फरमाते हैं, लाओ कान आबादी नबियुन लकान उमर वलाकिन ला नबी आबादी वाना खातमुन नबिय्यीन। लोगों, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर होता, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है और मैं आखिरी नबी हूं। बोलिए मैं, डरिए नहीं, सब बोलिए ये हमारा अकीदा है और मैं आखिरी नबी हूं। ये इतना आम अकीदा है कि नबी करीम के खलीफा अव्वल बिला फसल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर सबके ये रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यारे गारे रसूल भी हैं, यारे मिज़ारे रसूल भी हैं। आप जब खलीफा मुंतखब हुए तो पहला फितना झूठे दाई नबुव्वत मुसैलमतुल कज़्ज़ाब का सामने आया। किबार सहाबा ने कहा कि ए अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ए खलीफातुर रसूल, अभी नई नई हुकूमत संभाली है, अभी जरा रियासत मदीना को संभाल लीजिए, ये मुनकरीन खत्म नबुव्वत से बाद में मिल लेंगे। अभी आप रियासत के मामलात देख लीजिए, गैर मुस्लिमों से टकरा लीजिए। ये तो नए नए मुसलमान जो 70,000 से जायद लोग नौ मुस्लिम मुर्तद हो गए, मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के पीछे चल पड़े। इतना बड़ा फितना और बड़े जोबन पे चला गया। कहा गया कि आप इनको छोड़ें, बाकी मामला देखते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो फतवा दिया वो खत्म नबुव्वत की अहमियत को बयान करता है। आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए वो बड़े नाजुक हैं। आप फरमाते हैं, अगर दरिंदे आकर मदीना के बच्चों को चीर फाड़ दें और मदीना की औरतों की रानों को चीर फाड़ दें, इससे बड़ा जुल्म नहीं होता। औरत घर की इज्जत होती है। और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमा रहे हैं, अगर दरिंदे आए औरतों की रानों को चीर फाड़ दें, गोया उन्हें जिंदा निगल जाएं,
रियासत मदीना का जर्रा भी बाकी ना रहे, तब भी मैं रियासत खत्म नबुव्वत का दिफा करूंगा। आप फरमा रहे हैं लोगों, अगर सल्तनत मदीना ना भी रहे तब भी खत्म नबुव्वत का दिफा जरूरी है। गोया रुए जमीन पर मुसलमानों का एक मुल्क भी बाकी ना हो, तब भी आका के कसरे खत्म नबुव्वत का दिफा जरूरी है। और फिर आपने खत्म नबुव्वत के लश्कर को तरतीब दिया मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के मुकाबले में। आज आपके अकीदे की हकानियत बयान करने लगा हूं। 3 दिन जंग होती रही, उधर भी दाढ़ियां हैं, इधर भी दाढ़ियां हैं, उधर भी पगड़ियां हैं, इधर भी पगड़ियां हैं। वो भी मुसलमान थे चंद दिन पहले, समझ नहीं आ रही थी। अल्लाह अकबर का नारा उधर भी है इधर भी है, समझ ही नहीं आ रही है कि मारना किसको है और छोड़ना किसको है। तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सही जो है वो तफसीर कबीर में ये अल्फाज मौजूद हैं। आपने अपने लश्कर को जमा किया और एक कोड वर्ड, एक खुफिया अलामत बताई। और क्या बताई? काना शायरुहुम यौमन या मोहम्मदा या रसूल अल्लाह। कहा आज हमारे लश्कर का कोड वर्ड होगा या मोहम्मदा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहा आज की। फिर अगले रोज जब जंग होती है, अल्लाह अकबर दोनों तरफ है। कहा हमारी पहचान, गोया मोमिन की पहचान इस्लामी लश्कर ने यह नहीं बताई फकत अल्लाह अकबर, क्योंकि मोमिन जानते थे अल्लाह अकबर तो यहूदी भी कहता है, नसरानी भी कहता है। आज बहुत बड़ा एक तबका साइंस का ऐसा है जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से तरक्की करते करते इलेक्ट्रॉन तक गया और कहता है कायनात में कोई एक ऐसा आइटम मौजूद है जो पूरी कायनात के निजाम को अंदर हलचल मचा रहे हैं। तौहीद तक साइंस भी पहुंच चुकी है। तो क्या साइंस के वहदत के तसव्वुर को ईमान कहा जा सकता है? नहीं। ईमान तब होगा जब अल्लाह के साथ निस्बत रिसालत जुड़ेगी तो ईमान बनेगा। सहाबाए किराम ने क्या फैसला किया? इस्लामी लश्कर ने कहा जो या मोहम्मदा या रसूल अल्लाह का जवाब या रसूल अल्लाह से दे उसे छोड़ दें, और जो या रसूल अल्लाह का जवाब या रसूल अल्लाह से ना दे वो पक्का मुर्तद मुनाफिक है, उसका सर कलम कर देना है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। 1400 साल कब्ल लश्कर इस्लाम खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए टकराया तो मुसलमानों की पहचान लब्बैक या रसूल अल्लाह थी। और आज भी 1400 साल के बाद मुसलमान वही खत्मे नबुव्वत का सिपाही है जिसकी पहचान लब्बैक या रसूल अल्लाह है। आवाज ऊंची आनी चाहिए। बरादरानी इस्लाम, कहा जाता है 700 हुफाज़े किराम शहीद हो गए। वैशी जो हिंदा का गुलाम था उसने मुसैलमतुल कज़्ज़ाब की गर्दन काटी और कहने लगा जब मैं काफिर था तो इस्लाम के सबसे बल्कि कायनात के सबसे अजीम इंसान हजरत अमीर हमजा को शहीद किया, और जब मैं खुद इस्लाम ले आया तो मैंने कायनात के सबसे बदतरीन इंसान मुसैलमतुल कज़्ज़ाब का सर कलम कर दिया। लोगों, खत्मे नबुव्वत का अकीदा इतना अहम है कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफतुर रसूल बिला फस्ल, आप मुसैलमतुल कज़्ज़ाब को 1 सेकंड का भी मौका देने के लिए तैयार न थे। आज 1450 साल के बाद हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब पैदा होंगे। और फिर दुनिया ने देखा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सूरत में
एक ऐसा नासूर पैदा होता है जो पहले अपने आप को मुफ्ती कहता है, अल्लामा कहता है, फिर मनाजिर कहता है, फिर मुज्तहिद कहता है, फिर अपने आप को मेहदी कहता है, फिर अपने आप को जिल्ली नबी कहता है, फिर बरूजी नबी कहता है, फिर मुस्तकिल नबी बन जाता है। और उसकी पुष्ट पर तमाम मगरिब आलमे कुफ्र खड़ा था। दूसरी तरफ सरजमीने हिंद से ताजदारे गोल्ड आला हजरत पीर मेरे अली शाह खड़े हुए। और जब आपने कहा आओ, अगर तुम किसी और तरीके से नहीं मानते, लाहौर में चैलेंज करने के लिए गए। कादियानी का वकील कहता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कह रहा है, मुकाबला शुरू करते हैं, आप भी तहरीर लिखे, मैं भी लिखता हूं। आपने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं है, तुम भी कागज रखो, मैं भी कागज रखता हूं। जिसका कलम खुद उठकर लिखे कि मेरे अली शाह का अकीदा ठीक है, मुस्तफा आखिरी नबी है, समझ लेना कि उसका नबी सच्चा है। कादियानी ने कहा कि इनसे मुकाबला नहीं हो सकता। उसने कहा कि एक मरीज के लिए मैं भी हाथ उठाता हूं, आप भी हाथ उठाएं। जिसके दुआ से मरीज ठीक हो गया, ताजदारे गोल्ड आला हजरत पीर मेरे अली शाह फरमाते हैं, उस बदबख्त से कहो कब्रिस्तान चले, जिस कब्र पे हाथ रखे, अगर मेरे अली की दुआ से मुर्दा जिंदा होकर खड़ा ना हो जाए तो मुझे खातमुन नबीयीन का बेटा और उम्मती ना कहना। पीछे बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले मौजूद थे, बड़ी बड़ी। उन्होंने कहा हुजूर, ये तो अल्लाह का काम है जिंदा करना मुर्दों को। आपने फरमाया मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा था, जब मैं मिर्जा को चैलेंज कर रहा था, मुस्तफा मेरी पुष्ट पे खड़े थे और आका फरमा रहे थे, मेरे अली अगर आज मुर्दे भी जिंदा करने की बारी आए, कह देना मैं मुस्तफा तेरे साथ हूं। या रसूल अल्लाह, या बरादरानी इस्लाम। इसलिए ताजदारे गोल्डा फरमाते हैं, जो भी खत्मे नबुव्वत के लिए काम करेगा, मुस्तफा उसकी पुष्ट पर होंगे, आका की शफात उसका मुकद्दर बनेगी। इसी पाकिस्तान की सरजमीन पर मैं दो वाकयात को अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाकर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जाने लगा हूं। पहला वाकया ज़ियाउल हक के, बल्कि उससे कबल भुट्टो के दौर में खत्मे नबुव्वत का मामला बड़े उरूज पर आया। अहले सुन्नत व जमात जमीयत उलमाए पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जब असम्बली में पहुंचे, वो मुकदमा जो मैदान जंग के अंदर या मैदान कारजार के अंदर या अवामुन नास के अंदर ताजदारे गोल्ड आला हजरत पीर मेरे अली शाह रहमा ने जीता, पार्लियामेंट के अंदर वो इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी ने जीता। वली खान एक ऐसा शख्स था जो खुदा को भी बस पूरा सूरा ही मानता था, अल्लाह के बारे में भी उसके तसव्वुरात, दीन को तो सिरे से तस्लीम भी नहीं करता था। लोगों का ये मानना था कि खत्मे नबुव्वत के या कादियानियों को काफिर करार देने की करारदाद पे सब दस्तखत कर सकते हैं, वली खान कभी भी नहीं कर सकता। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले जिस बंदे के पास गए कि इस करारदाद के ऊपर दस्तखत करें, वो वली खान था। और वली खान ने कहा, मैं किसी की बात नहीं मानता, लेकिन ए इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी, क्योंकि आप सिद्दीकी अकबर की औलाद में से थे, कहा आपका चेहरा बताता है आप झूठे नहीं हैं, फकत आपकी जुबान पर इकरार करते हुए, आपके चेहरे को मानते हुए सबसे पहले दस्तखत करने वाले का नाम वली खान था। 3 दिन वहां पर इन हाउस हेयरिंग चलती रही। तीसरे दिन नतीजा क्या निकलता है? कहा जाता है बहुत बड़ा लिबरल था, बड़ा सेकुलर था, पीने पिलाने वाला था जुल्फकार अली भुट्टो शहीद। लेकिन उसने आकर कहा, इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी
रहमतुल्लाह अलैह, आपका चेहरा झूठों वाला नहीं है, मैं दस्तखत कर देता हूं बतौर वजीर आजम, मुझे बताओ कल आका की बारगाह में शर्मिंदा तो नहीं होऊंगा। इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये दस्तखत करना तेरा काम है, हश्र में आका की शिफात लेकर देना नूरानी का काम है। ये सैयद जिंदाबाद जिंदाबाद। बरादरानी इस्लाम, जब दस्तखत हुए उस वक्त अमेरिकन वजीर खारजा ने यह कहा था, भुट्टो आपने फकत कादियानियों को काफिर करार देने के इस तहरीक पर दस्तखत नहीं किए, आपने अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत किए हैं। और बिलाखिर भुट्टो को भी फांसी लगा दिया गया। ज़ियाउल हक का दौर आता है, जुनेवा की आलमी अदालत में कादियानी केस दायर करते हैं। पूरे पाकिस्तान की सरजमीन पर एक बंदे का इंतखाब होता है उस केस को लड़ने के लिए, और वो मेरे उस्ताद ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह नजरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। कहा यह शख्स पूरे इस्लाम का मुकदमा लड़ने के लिए, खत्मे नबुवत के दिफा के लिए जुनेवा की आलमी अदालत में जाएंगे। 5 जजेस की ज्यूरी थी, 3 जज जिस तरफ फैसला कर दे, केस जीत जाना था उसने। पीर करम शाह साहब ने मालूमात नहीं कि ये जजों के अकीदे क्या है। पता चला 3 क्रिश्चियन हैं और 2 यहूदी हैं। पीर साहब फरमाते हैं, मैंने यहूदियों के बारे में कुरानी फैसला तस्लीम कर लिया, ये किसी सूरत तुम्हारे लिए नरम गोशा नहीं रखते, लेकिन क्रिश्चियन के बारे में कुरान कहता है ये तुम्हारे लिए थोड़ी नरमी रखते हैं। आपने वो 5 जजेस कहते हैं कि आप दलाइल दें। पीर साहब फरमाते हैं, मुकदमा मेरा नहीं है, मुद्दई मैं नहीं हूं, तो दलाइल मैंने कहां देने हैं? दलाइल वो दे जो मुद्दई है। 3 दिन दलाइल देते रहे कादियानी वकील आलमी अदालत में। हम मोहम्मद अरबी को मानते हैं, हम कुरान मजीद को मानते हैं, हम नमाज को मानते हैं, हम रोजा हज और ज़कात को मानते हैं। उन्होंने कहा जी ये सारा मानते हैं, मुसलमान इन्हें काफिर क्यों कहते हैं, अलग मजहब क्यों कहते हैं? अब 3 दिन के दलाइल के बाद ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर करम शाह नजरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मुझे फकत 3 मिनट चाहिए। कितने मिनट? सूफिया का काम लंबी गुफ्तगू नहीं, वो 1-2 जुमलों में पूरा समुंदर कूजे में बंद कर लेते हैं। आपने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा नबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ने के बाद फरमाते हैं, मुझे बताइए क्या आप मुझे क्रिश्चियन मानने के लिए तैयार हैं? कहते हैं जी बिल्कुल नहीं। कहा जब मैं हजरत ईसा को नबी भी मान रहा हूं, रसूल भी मान रहा हूं, उन्हें अल्लाह की रूहुल्लाह भी मान रहा हूं, फिर मुझे क्यों नहीं मानते कि मैं क्रिश्चियन हूं? उन्होंने कहा आप बेशक हमारे नबी को सारी शानों समेत मान रहे हैं, उन्हें कलमतुल्लाह भी, रूहुल्लाह भी, नबीउल्लाह भी, रसूलुल्लाह भी मान रहे हैं, लेकिन साथ मोहम्मद अरबी का कलिमा पढ़ते हैं, इसलिए आप मसीह नहीं हो सकते, आप ईसाई नहीं हो सकते, आप क्रिश्चियन नहीं हो सकते। हजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर करम शाह नजरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये जो 3 दिन दलाइल दे रहा था ना, ये बिल्कुल ठीक कह रहा था। ये हमारे नबी को नबी मानते हैं, ये कुरान को किताब इलाही मानते हैं, ये नमाज रोजा हज ज़कात पूरे दीन को मानते हैं, लेकिन साथ एक और खबीस को भी नबीउल्लाह कहते हैं, जबकि हमारे नबी खातमुन नबीयीन हैं, आखिरी नबी हैं, और आका के बाद किसी और नबी ने नहीं आना। जिस तरह मैं हजरत ईसा को मानूं, उसके बावजूद तुम मुझे ईसाई मानने को तैयार नहीं हो, इसी तरह हम मुसलमान भी इन्हें मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि ये हमारे नबी के साथ एक और नबी को भी नबी के, एक और फर्द को भी नबी कहते हैं। बरादरानी इस्लाम, खत्मे नबुवत की तहरीक में मुजाहिद तहरीक खत्मे नबुवत हजरत मौलाना नियाजी रहमतुल्लाह अलैह को
जब फांसी की सजा दी गई तो आपने फांसी के फंदे को चूमा। पीछे से आर्डर आ गया कि फांसी रोक दी जाए। लेकिन उस वक्त जेलर ने पूछा, ये फांसी के फंदे को चूमने का क्या मतलब है? दुनिया तो फांसी के फंदे पर जाती है, रंग उड़ा होता है, जिस्म कांप रहा होता है, रूह मातम कर रही होती है, और आप आगे बढ़ के शेरों की तरह, 6 फुटा जवान था मौलाना नियाजी रहमतुल्लाह अलैह, तो कहा आपने आगे बढ़कर चूमा क्यों है? कहा फांसी के फंदे को नहीं चूमा, जब खत्मे नबुव्वत के लिए कुर्बान होने लगा, आगे चेहरा बद्दुहा निगाहों के सामने था, मैं तो मुस्तफा के रुखसारों को बोसा दे रहा था। गोया जो आका के नाम पर जो खत्मे नबुव्वत पे कुर्बानी देते हैं, उन्हें चेहरा बद्दुहा की जियारत भी होती है, उन्हें आका के कदमों में जियारत नसीब होती है, उन्हें चेहरा मुस्तफा नसीब होता है। लोगों, खत्मे नबुव्वत का दिफा जरूरी क्यों है? इसलिए कि मिर्जा गुलाम अहमद, मैं एक कॉलेज में गया, असगर माल कॉलेज रावलपिंडी, तो स्किन कलर भी मुसलमानों जैसे होते हैं इनके। वह एक प्रोफेसर कादियानी था, घंटों घंटों तबलीग करता, और हमारे प्रोफेसर लेक्चरार वहां बैठे रहते। मैं गया, वो कहते हैं अगर इससे जान छुड़वा देना, आप जो कहेंगे वो करेंगे। अब जो प्रोफेसर लेक्चरार मुझे कह रहे थे, वो तंबी छुप, वो दूसरे मिजाज के थे। मैंने कहा जी काला कुक्कड़ खिलाना पड़ेगा, थोड़ी जान छुट जाएगी। उन्होंने कहा जी ये बिद्दत है। मैंने कहा बिद्दत नहीं, अल्लाह का पैदा करता है, अल्लाह अकबर कहकर ज़िबा करेंगे, खिलाना पड़े। उन्होंने कहा जी अगर इसे जान छूट जाए हम खिला देंगे। मैं बैठ गया उनकी मजलिस में जाकर, वो तकरीबन पौना घंटा फर गुफ्तगू करता रहा, इस्लाम की हकानियत पे कादियानी गुफ्तगू कर रहा है। कितनी बदबख्ती है, हम मशाइख के हाथ में हाथ दें, सुबह शाम नमाजें पढ़े, अगर हमें कोई कहे ना 10 मिनट इस्लाम की सच्चाई पे बात करो, हम खामोश हो जाते हैं। कहते हैं हम पीर साहब के पास ले चलते हैं, आपको आलिम के पास ले चलते हैं, जबकि हुजूर फरमाते हैं बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक बात भी अगर तुम्हें मेरे दीन की पता है वो आगे पहुंचाओ। आका की उम्मत का हर फर्द मुबल्लिग है। आज ईसाइयत अददी तौर पर पूरी दुनिया में इस्लाम से ज्यादा है। क्यों? उनकी औरतें भी जो है वो ईसाई बनाने के लिए तबलीग करती हैं, और हमारे मर्दों को भी नहीं पता इस्लाम है क्या। हमें तौहीद पर चंद जुमले बोलने पड़ जाएं, मौत पड़ जाती है। हम कहते हैं हम बाई बर्थ मुस्लिम हैं, बाई चॉइस मुस्लिम नहीं है, बाय रिसर्च मुस्लिम नहीं है। रिसर्च की होती तो आपको बताते ना अल्लाह क्या है, रिसर्च की होती तो बताते रिसालत क्या है। लोगों, ढोले माइये और टप्पे सुनकर और सुरों के ऊपर रक्स करके घरों में जाकर सो जाने वालों, दीन इस चीज का नाम नहीं है। आप शहनशाह नक्शबंद की सीरत का मुताला करें, शहनशाह सोरवर्द की सीरत का मुताला करें, शहनशाह कादरियत की सीरत का मुताला करें, शहनशाह चिश्त की सीरत का मुताला करें। आप कलंदर किबरिया सखी शहबाज को पढ़ें, सारे के सारे बैक वक्त मुफ्ती भी थे, आलिम भी थे, पीर भी थे, राबर भी थे, पेशवा भी थे, रहनुमा भी थे। और जब उनके पास कोई आता, जो सवाल करता उन्हें उसी लम्हे जवाब भी मिलता था। बरस कादियानी की बातें सुनने के बाद मैंने कहा जी मेरे 2 सवाल हैं कादियानी के बारे में। कहते जी बताइए बताइए। मैंने कहा जी मुझे कादियानी के अब्बा और अम्मा का नाम फौरन उसने बता दिया। मैंने कहा जी कादियानी मुकल्लिद था या गैर मुकल्लिद था? जी वो फिक़ह हनफी का पैरोकार था, मतलब मुकल्लिद था। मैंने कहा जी आपके 2 दावे हैं, एक मेहदी का और दूसरा मुस्तकिल नबी का। याद रखना मेहदी अलैहिस्सलाम जो है मसीह मऊद का। मैंने कहा मसीह मऊद जब भी आएंगे बिना बाप के आएंगे, बोलिए बिना बाप के आएंगे। मसीह मऊद जब भी आएंगे अब मां भी नहीं होगी, बाप भी नहीं होगा, वो लौटेंगे लेकिन नबी बनकर नहीं, बोलिए नबी, क्योंकि आका खातमुन नबीयीन है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे लेकिन हुजूर के बेटे, हुजूर के फर्जंद इमाम मोहम्मद मेहदी को अपना मुक्तदा मानेंगे और उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे, उनके पीछे सजदा रेज होंगे, उनके कदमों पे सजदा करेंगे, नबी बनकर नहीं।
आखिरी नबी का उम्मती बनकर आएंगे। मैंने कहा पहला आपका दावा मसीह मऊद का, तो जो ईसा अलैहिस्सलाम जब भी आएंगे बिना माँ के बिना बाप के आएंगे, तो चूंकि आपके मिर्जा कादियानी की माँ भी बाप भी था, इसलिए वो मसीह मऊद हो सकता नहीं है। दूसरा आपका बड़ा दावा है कि वो मुस्तकिल नबी है, उसके ऊपर वही उतरती है, उसका दीन अलग है। तो याद रखिए, जो मुक्तदी हो, जो मुकल्लिद हो, जो किसी की पैरवी करता हो, वो नबी हो सकता। नबी वो होता है कुल कायनात जिसकी पैरवी करे, नबी किसी की पैरवी करता। आपका मिर्जा कादियानी चूंकि इमाम आजम अबू हनीफा का मुक्तदी है, मुकल्लिद है, पैरवी करता है, तो जो किसी की पैरवी करे वो नबी नहीं हो सकता। आम फर्द देखो ना, नबी की अगर पैरवी कर रहा हो बात समझ आती है, लेकिन अगर नबी हो और किसी और नबी के उम्मती की पैरवी करे, बोलिए वो नबी हो सकता। और ये मिर्जा कादियानी ऐसा लईन था जिसको बैक वक्त दो बीमारियां थी, एक छोटे पेशाब में कतरे और दूसरा गुड़ खाने की। और इसको अल्लाह ने अक्ल से इतना पैदल कर दिया था कि कई बार जो कतरे खुश्क करने के लिए मट्टी के ढेले रखे होते थे उन्हें खाने लग जाता था। ये इतना खबीसुल फितरत इंसान था कि इसने अपनी बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन लिखा है, अपनी बेटी को सैयदा खातून जन्नत लिखा है, और जो वाहियात ये किताबों में लिखता था उसे वही इलाही कहता था। और ये ऐसा शख्स है कि जिसके मानने वालों ने कयामे पाकिस्तान से लेकर आज तक ना आईने पाकिस्तान को माना है ना मानने को तैयार है। याद रखिए, पाकिस्तान का आइन खत्मे नबुव्वत को तहफ्फुज फराम करता है, अकीदा है खत्मे नबुव्वत को। और मर्जियों को ना मस्जिद बनाने की इजाजत, ना इबादतगाह का नाम मस्जिद रखने की इजाजत, ना मुसलमानों की तरह स्पीकर लगा के आजान देने की इजाजत, ना मुसलमानों वाली आजान देने की इजाजत। कोई इस्लामी शायर जो इस्लाम की पहचान है चीजें, उन्हें इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। लेकिन फिर भी बदकिस्मती से इस पाक सरजमीन पर बड़े बड़े आला और अहम ओहदों के ऊपर कादियानी आज भी मौजूद हैं। आज बाबा जी के इस मिज़ार अक़दस पर हजरत साहब के मुरीदों, हम जो पैगाम लेकर जाना है हमने, वो यही है। हमने गली गली होका देना है आका की खत्म नबुव्वत का, लोगों को बताना है ये हमारा बुनियादी अकीदा है। अगर हम इससे फिसल गए तो हमारे पल्ले ईमान नहीं रहेगा। और याद रखिए, कादियानी आज भी जर जमीन और जन के नाम पर, मुझ जैसा बंदा जो 9 साल दीन पढ़कर आया भेरा से, उसे भी कादियानी गुमराह करने के लिए ऑफिस में पहुंच गए और सारी ऑफरें करते हैं। बे औरत चाहिए तो मिलेगी, पैसा चाहिए तो मिलेगा, बाहर जर्मनी जाना है तो वीजा मिलेगा, सब कुछ देंगे, मुस्तफा से बेगाने हो जाओ। जब खत्मे नबुव्वत की करारदाद नूरानी मियां ने पेश की, $70 लाख की, आप थोड़े थोड़े पैसे बढ़ाते गए, $70 लाख। उस लम्हे आज जैसे किसी को $70 खरब की ऑफर कर दी जाए, उस वक्त और आज के पैसों में इतना ही फर्क है। आपने फरमाया मेरा इससे बेहतरीन सौदा पहले ही हो चुका है। उन्होंने कहा इतना पैसा कोई भी नहीं दे सकता। तो इमाम शाह नूरानी ने कहा था, जिनका सौदा मदीना के गलियों में हो जाए वो फिर कादियानियों के हाथों बिकते नहीं हैं। लोगों, आज अगर हम चाहते हैं कि रसूलुल्लाह के दीन का परचम सर बुलंद रहे, तो हमें इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी की तरह हमें अपना सौदा बाजारे मदीना में करना होगा। हमें मोहतरम खादम हुसैन रिजवी की तरह पटांगों से माजूर है, लेकिन मुस्तफ़ा की नामूस और खत्मे नबुव्वत का अलम लहराए रखा। तहरीक शेरान इस्लाम पाकिस्तान ने छोटे से लेकर बड़े लिटरेचर तक हर तरह की आगाही, और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 400 कादियानियों, 400 कादियानियों को नहीं, 400 कादियानी घरों को फिर से खत्मे नबुव्वत के साए में ले आए हैं।
उन्हें फिर से कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया है। लोगों, तहरीक शेरान इस्लाम पाकिस्तान खत्मे नबूवत को अपना ओढ़ना बिछौना बनाकर हर लम्हे तहरीक खत्मे नबूवत के लिए काम कर रही है। आज इस आज़ाद कश्मीर की सरजमीन पर भी तहरीक शेरान इस्लाम पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है। परवरदिगार आलम इस दरबार आलिया, इस आस्तान आलिया की बरकत से इस्लाम और खत्म नबूवत के परचम को सर बुलंद फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, वमा अलैया इल्लल बलाग।